15,000 रुपये में आपकी टैंकी को चिप्स भी हो जाती है, प्लास्टर भी हो जाता है और एक आधा दिन जो मिस्त्री मज़दूर का लगता है वो भी इसमें शामिल हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है साजिद और आप देख रहे हैं साजिद बिल्डर्स यूट्यूब चैनल। तो बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये था कि जो वाटर टैंक होते हैं, वाटर टैंक का साइज़ क्या होना चाहिए, वाटर टैंक कौन सा बनाना चाहिए, और अगर हम ज़ेर ज़मीन बनाते हैं तो क्या साइज़ होना चाहिए, और अगर छत पे बनाते हैं तो क्या साइज़ होना चाहिए। तो टोटल डिस्कस आज हम इसी वीडियो के अंदर करेंगे। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक बआसानी पहुंचता रहे। और अगर कोई भी रावलपिंडी इस्लामाबाद के एरिया में हमसे अपना घर बनवाना चाहे तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और हमारी सर्विसेज हासिल करें। जैसे कि एक RCC टैंकी होती है और एक RBC टैंकी होती है। जिस लोगों को RCC का नहीं पता, RCC वो टैंकी होती है जो सरिया सीमेंट कंक्रीट की दीवारें बनाई जाती है, और RBC वो टैंकी होती है जो सिंपल सी ईंटों के साथ चुनाई की जाती है और चुनाई करके टैंकी बनाई जाती है। तो ये है RBC टैंकी और ये है RCC टैंकी। तो आज दोनों का हम खर्च जानेंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहना है, वीडियो को एंड तक वॉच करना है। और अगर हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को फिर से कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप RBC टैंकी बनाना चाहते हैं और नीचे ज़मीन में बनाना चाहते हैं तो जो नीचे ज़मीन में टैंकी होती है वो लाजमी बात है कि बड़ी टैंकी बनानी चाहिए। अगर बड़ी टैंकी होगी, जैसे कि अब रावलपिंडी या इस्लामाबाद है या ऐसे कुछ एरियाज़ हैं जिनमें पानी की किल्लत है, पानी नहीं मिलता, तो अक्सर बोज़र की मदद से हमें पानी फराहम होता है। तो उसके लिए टैंकी आपको बड़ी बनानी चाहिए। तो बड़ी टैंकी आप कितनी बनाएंगे जिसमें आपका पानी का एक बोझर आ जाए और उससे जगह भी थोड़ी इजाफी रह जाए, ताकि टैंकी साफ़ करनी पड़ती है या फिर बिल्कुल पानी ख़त्म ना हो, फुट 1.5 फुट पानी अभी रहता हो और बंदा बोझर मंगवा ले। तो कम अज़ कम आपको ये जो RCC टैंकी है या RBC टैंकी है जो आपने ज़ेर ज़मीन बनानी होती है, कम अज़ कम उसको आपने जो उसका अंदर का साइज़ रखना है 8 फीट लंबाई में, 6 फीट चौड़ाई में और 6 फीट उसकी गहराई होनी चाहिए। इसमें आपका जो पानी का टैंकर होगा वो समझ लें कि पानी का टैंकर भी पूरा आ जाएगा और उसमें जगह भी इजाफी रह जाएगी। तो अब इसका खर्च क्या आएगा, पहले इसको जान लेते हैं। ये जो साइज़ है, साइज़ हम इधर लिख देते हैं 8 6 6, 8 फीट लंबाई, 6 फीट चौड़ाई और 6 फीट गहराई। तो इस पर हमारा स्टील जो है, हमारा स्टील इस्तेमाल होता है 350 kg। 350 kg हमारा इसमें स्टील इस्तेमाल होता है। सीमेंट हमारा इसमें इस्तेमाल होता है 20 बोरी। उसमें बजरी हमारी इस्तेमाल होती है 150 क्यूबिक फीट। रेत हमारी इसमें इस्तेमाल होती है 100 क्यूबिक फीट। और मज़दूरी इसकी टोटल जो मज़दूरी बनती है, टोटल मज़दूरी बनती है 50,000। इसमें शटरिंग भी शामिल होती है, सरिये की मज़दूरी भी शामिल होती है, जो खुदाई करनी होती है, खुदाई का खर्चा इसमें इजाफी होता है। खुदाई वाला आपसे ले लेता है 10,000 रुपये। तो अब जो सरिये का रेट है, आजकल जो लोकल स्टील है 230 रुपये रेट है, 230 रुपये के हिसाब से आपका सरिया बन जाता है 80,500 का। तो सीमेंट आपका इस्तेमाल होता है 20 बैग, 1350 रुपये सीमेंट का रेट है। तो ये आपका इस्तेमाल हो जाता है 27,000 रुपये का। 1350 रुपये रेट है। बजरी आपको मिलती है 120 रुपये फी क्यूबिक फीट, ये बन जाती है 18,000 रुपये की। उसके बाद रेत आपकी बन जाती है 10,000 रुपये की। 100 रुपये क्योंकि इसका रेट है,
तो मज़दूरी तो 50,000 रुपये बनती है, और इसी तरह फिर खुदाई का भी 10,000 रुपये बनता है। तो ये जो खर्च है इसमें और थोड़े बहुत खर्च होते हैं, जैसे कि छत डालनी हो गई या फिर प्लास्टर करना है, चिप्स लगानी है, तो वो भी मैक्सिमम आप खर्चा डाल सकते हैं 15,000 रुपये। 15,000 रुपये में आपकी टैंकी को चिप्स भी हो जाती है, प्लास्टर भी हो जाता है, और एक आधा दिन जो मिस्त्री मज़दूर का लगता है वो भी इसमें शामिल हो जाता है। तो ये जो आपने RCC टैंकी बनानी है, RCC टैंकी अगर आप इसी साइज़ की बनाते हैं, इसी साइज़ की, तो इस पर आपका जो टोटल खर्च आएगा खुदाई से लेकर छत डालने तक, RCC टैंकी का जो टोटल खर्च आएगा, आपका टोटल खर्च इस पे आएगा 2,15,000 रुपये। 2,15,000 रुपये आपका इस पे खर्च आ जाता है RCC टैंकी बनाने पे। और अगर इसी तरह आप RBC टैंकी बनाते हैं, तो RBC टैंकी का आपका जो ईंट है, ईंट आपकी इस्तेमाल होती है 2,000 लगा लें, 2,000 आपकी ईंट इस्तेमाल होती है। उसके बाद सीमेंट की आपकी जो सीमेंट इस्तेमाल होता है, 12 बैग आपके सीमेंट इस्तेमाल होता है। बजरी आपकी इस्तेमाल होती है 50 क्यूबिक फीट। रेत आपकी इस्तेमाल होती है 80 क्यूबिक फीट। मजदूरी इसकी भी 50,000 है। खुदाई वाला भी 10,000 रुपये आपसे ले जाता है। उसके बाद जो अपने छत के लिए सरिया मंगवाना होता है, तो छत के लिए आपका जो सरिया इस्तेमाल होगा, तकरीबन आपका छत के लिए सरिया इस्तेमाल हो जाता है 20,000 रुपये का। 20,000 रुपये का आपका इसमें सरिया इस्तेमाल होता है। और ये अगर टोटल खर्च इसकी बात की जाए तो ईंट का रेट है आजकल 20 रुपये, तो 40,000 रुपये की आपकी ईंट इस्तेमाल हो जाती है। उसके बाद सीमेंट आपका इस्तेमाल होता है 16,200 रुपये का आपका सीमेंट इस्तेमाल हो जाता है। और बजरी आपकी इस्तेमाल हो जाती है 6,000 रुपये की। रेत आपकी इस्तेमाल हो जाती है 8,000 रुपये की। मजदूरी 50,000 है, वैसे 40-35 में भी हो सकती है। तो इसमें 50,000 तो मजदूरी आ जाती है, 10,000 खुदाई पर वाला ले जाता है, और 20,000 रुपये का आपका स्टील इस्तेमाल होता है। तो ये जो टोटल खर्च है, तो इस पे जो आपका खर्च आता है, इस पे आपका खर्च आता है 1,50,000। तो ये इसमें कुछ खर्च इजाफी हो सकता है, क्योंकि ये आजकल के जो रेट है, ये आजकल के रेट के हिसाब से। और अगर आप सिर्फ एक टैंकी बनवाने के लिए ठेकेदार मिस्त्री या किसी को हायर करते हैं, तो फिर ये 50,000 रुपये में आपका काम नहीं हो पाएगा। अगर काम लगा हुआ है, तो काम के दौरान अगर आपने काम करवाना है, टैंकी बनवानी है, तो फिर ये आपका 50,000 में हो जाता है। और अगर आप सिर्फ टैंकी के लिए बंदा हायर करेंगे, तो फिर इसकी मजदूरी आपसे वो 80,000 चार्ज करेंगे। तो समझ लें फिर ये तकरीबन आपको 2.5 लाख रुपए में एक टैंकी आपकी तैयार होगी RCC। और RBC जो होगी, ये कन्फर्म है कि ये 1,50,000 रुपये में तैयार हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी रावलपिंडी इस्लामाबाद के एरिया में हमसे अपना घर बनवाना चाहे तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और हमारी सर्विसेज हासिल करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।